नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको गणेशर धाम की संपूर्ण जानकारी देंगे। क्या क्या है यहाँ पर, इतिहास क्या है इसका, क्या क्या यहाँ मिलता है, कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, किस मंदिर की स्थापना कब हुई, किसने करवाई, सारी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि रिपोर्ट बड़ी है, लेकिन संपूर्ण जानकारी के लिए इसे आपको अंत तक देखना है। तो चलिए, पहले हम आपको कुछ दिखाते हैं और उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। छोट छोटा बना रहे थे तो वन काटने लगे। तो चलिए, जैसा कि आपने जान लिया अब तक गणेशर के बारे में, अब हम आगे और बात करते हैं। यहाँ पर कुंड है, उस कुंड की महिमा आपको बताते हैं, उनकी विशेषता कहाँ है और इसमें पानी कहाँ से आता है। तो चलिए, अब हम कुंड में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि लोग यहाँ इस कुंड में नहाते हैं। और ये भी कहा जाता है इस कुंड के पानी के बारे में कि इसमें स्नान करने से काफ़ी चर्म रोग दूर होते हैं। अब इस समय ये तस्वीरें हैं, वो सामने जो है गौमुख, वहाँ से पानी आता है। हम आपको तस्वीरों में आगे तक लेके चल रहे हैं। ये वो कुंड है जहाँ पे श्रद्धालु स्नान करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने पर काफ़ी चर्म रोग हैं वो दूर होते हैं। और हम यहाँ के जो स्थानीय हैं उनसे भी बात करेंगे। आप मास्क पहनते हो? हाँ। तो चलिए, अब आपको दिखा देते हैं जहाँ से इस कुंड में जो पानी आता है। हम आपको दिखा देते हैं कि इस धाम में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है। सामने आप देख रहे हैं, इसमें से पानी आता है। और ये पानी कहाँ से आ रहा है उस तय तक पीडीएस न्यूज़ आ जाएगी। हम पूरा का पूरा इसका ऊपर सर्च करेंगे, अंत तक जाएंगे कि कहाँ से इस गौमुख में भी ये पानी कहाँ से आ रहा है। उसकी पड़ताल के लिए ही आज पीडीएस न्यूज़ इस धाम पर आई है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिनसे जानेंगे कि यहाँ के बारे में। हेलो सर, आप यहीं से हो? जी। आपका नाम बताइए। नाम विक्रम कालावत। तो विक्रम जी, आप यहाँ के बारे में, इस कुंड के बारे में क्या जानते हो, क्या मान्यता है इसकी, वो बताइए। जी सर, मेरा यहीं का जन्म है और बचपन में मेरे दादा परदादा सारे यहीं के जब से ही कह रहे हैं कि ये हमेशा परमानेंट, मतलब कि पता नहीं कितने वर्षों से बह रहा है। जी जी। और इसमें नहाने से मतलब कि दूर दूर से आते हैं यात्री नहाने के लिए। तो जिनके चर्म रोग वगैरह श्रद्धानुसार जो भी मांग है ना, वो पूरी हो जाती है। लेकिन कहने का है, यात्री जो भी आते हैं जी जी दूर दूर से। तो ये जो गौमुख से ये जो पानी आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में कुछ जानते हो कि पीछे से कहाँ से? ऊपर पहाड़ से। ये पहाड़ से आ रहा है, पहाड़ों के अंदर से आ रहा है ये पानी। पता नहीं चला है, आज तक पता नहीं लग पाया है कि कुदरत कैसी करिश्मा है, उसमें पानी आ रहा है। साइड में ठंडा है, एक साइड में ठंडा पानी आता है, जो ये गोमुख है इसमें से गर्म पानी आ रहा है एकदम। और इसके जस्ट पीछे है ना, जैसे ये है सेम कंडीशन, यही पीछे है, मतलब कि गावड़ी ग्राम में। हाँ हाँ, वहाँ ठंडा आता है। अच्छा, वहाँ ठंडा आता है और यहाँ गर्म। सेम कॉपी ये इधर गणेश में आता है, गर्म आता है। इसके पीछे जो गावड़ी ग्राम है उसमें पीछे की साइड में, बैक साइड में ठंडा पानी आता है, इस साइड में गर्म पानी आता है। ये कुदरत का करिश्मा है। ऐसे पता नहीं चला कि यहाँ भी कहाँ से आ रहा है। ये रहस्य, इस रहस्य के बारे में कोई पता नहीं चला है आज। तो अगर मान लीजिए, अगर हम जाना चाहें तो ये कहाँ से, ऐसे तो कोई रास्ता बना हुआ है? रास्ता तो बना हुआ है, पर सर इधर से आपको जाना पड़ेगा ऊपर। पर आपको इसका कोई पता नहीं है कहाँ क्या है, कहाँ पता चलेगा कुछ नहीं, बस ये यहाँ गिरता हुआ दिख रहा है बस। जी जी। थैंक यू विक्रम। आपका नाम? अंकित यादव है। अंकित, थैंक यू, आपने इन्फॉर्मेशन दी। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हो, दोस्तों ने बताया कि ये पानी जब इनका जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले से, बहुत पहले से ये आ रहा है। और सिर्फ यहाँ गौमुख से दिख रहा है, इससे पहले ये कहाँ से आ रहा है किसी को इस रहस्य का कोई पता नहीं है। हम आपको पूरा कवरेज दिखाएंगे। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में, और भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें उनके बारे में हम चर्चा जानते हैं। तो चलिए, अब हम बता देते हैं, श्री श्री 1008 बाबा नंदागिरी जी का धूना, वहाँ पर हम हैं। और यहाँ पे जो महाराज हैं उनसे हम जानेंगे इस धूने के बारे में। तो पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ बाबा, मैं मेरी पीडीएस न्यूज़ टीम की तरफ से और दर्शकों की तरफ से भी। इस धूने के बारे में आप बताइए कि इस धूने के बारे में आप क्या जानते हो? हम धूने के बारे में ये जानते हैं
कि जब ये गालो ऋषि जी ने तपस्या की है उनके टाइम से ये धूनी चालू है। पहले ऊपर थी, फिर ये यहाँ आ गई और आगे। और इस धूने की जो मान्यता है, क्या क्या प्रसिद्धि है वो बताओ, इसके चमत्कार जो है। सन्यासी जो संत हैं वो इस धूनी पे रहते आए हैं, रह रहे हैं, और इसकी जो विभूति है वो कई रोगों में, बच्चों को जैसे डरते हैं बच्चे सोए में, उन सब को ये काम देती है। इससे सब फायदे हैं घर में, जैसे कोई छाया है कोई और है तो इसके छिड़कने से सब दूर हो जाती है। कोई भी कैसी भी दिक्कत है सब दूर हो जाती है। तो बाबा जी आप यहाँ तपस्या कब से कर रहे हो? हम 22-23 साल से हैं यहाँ। और कितनी उम्र के थे आप तभी तपस्या करने लगे थे? हम 7 साल के थे जब पंजाब से शुरू करके हरियाणा में और फिर इधर राजस्थान में आए। ओके, धन्यवाद बाबा जी, प्रणाम, आपको प्रणाम करता हूँ। दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। इधर ये जो कुंड बना हुआ है ये माताओं का बना हुआ है, जहाँ पे माताएं आती हैं उनके लिए है। और भी हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं। पूरी तहकीकात तो जो है पीडीएस न्यूज़ कर रही है, सर्च कर रही है कि क्या क्या यहाँ पर क्या क्या तीर्थ स्थान बने हुए हैं, क्या क्या है यहाँ देखने के लिए, भक्त क्यों आकर्षित होते हैं इस धाम की तरफ, तो वही हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए देख सकते हो आप, श्री लक्ष्मी नरसिंह जी मंदिर यहाँ पर ये है। और भी बहुत से मंदिर हैं, इनके सामने तुलसा जी का पेड़ लगा हुआ है। और भी आपको हम लेके चल रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र है ये, पहाड़ी पर ये मंदिर बने हुए हैं। हमारी टीम आज इसी जो धाम है इसके पूरे रिसर्च के लिए निकली है। तो देखिए अब हम चल रहे हैं श्री पापड़ा वाले बालाजी महाराज, जो प्राचीन मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनसे हम बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे भी इस पापड़ा जी महाराज का जो मंदिर है उसके बारे में। तो चलिए अब हम आए हैं श्री गणेश धाम जी समाधि स्थल, नागा बाबा हैं उनकी यहाँ पे समाधि स्थल है। यहाँ पे उनके पदचिन्ह भी हैं। सारी बात हम यहाँ जानेंगे कि कौन है और क्या क्या इनके बारे में जानकारी है। तो आप देखिए, पहले तो आपको पदचिन्ह के दर्शन करवाते हैं। ये उनका छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पदचिन्ह है, आप तस्वीरों में देख सकते हो। ये पदचिन्ह है यहाँ पे। तो चलिए अब यहाँ हम जानते हैं। तो सर अब यहाँ का हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ के ग्रामीण। आपका नाम बताएं पहले। जी, मेरा नाम अंकित सिंह है और मैं अंकित, हाँ जी अंकित, ये क्या है? ये साहब, ये जो इस गांव को जिन्होंने स्थापना की, जिससे भी रायसल जी महाराज जो राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं, वो इस गांव के संस्थापक हैं। और उनके गुरुजी गणेश दास जी, जिनकी जो समाधि स्थल है, गणेश दास जी, लक्ष्मण दास जी जो उनके गुरुजी हुआ करते थे, उनकी समाधि स्थल है। यहाँ पे प्रतिवर्ष जो होली के दूसरे दिन और गांव में धुलंडी होती है, जबकि यहाँ पे डूडू का मेला भरता है, जिसमें जो जितने भी जो गांव के जो गणमान्य लोग हैं वो बाबा का जो पहाड़ी पे जो मंदिर है उस मंदिर में जाके धोख लगा के आते हैं। धोख लगा के आने के बाद में यहाँ बाबा से आशीर्वाद लेके जाते हैं और यहाँ पे प्रतिवर्ष वो मेला बढ़ता है और गाँव के अंदर इस बाबा को देवता तुल्य रूप में पूजा जाता है। यहाँ के लोग आके आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो देखिए अंकित, यहाँ पे ये पदचिन्ह है, वो पदचिन्ह है, दोनों एक ही संत के हैं या अलग अलग? अलग अलग संत के साथ। अच्छा, ये वाले किनके हैं? ये गणेश दास जी के हैं, ये उनके गुरुजी लक्ष्मण दास जी के हैं। मतलब ये उनके प्राचीन है। अच्छा, ये प्राचीन है, जो उनके गुरु थे लक्ष्मण दास जी उनके हैं। और वो जो है वो गणेश दास जी के हैं। तो चलिए आगे और चलते हैं। आइए अंकित जी, तो चलिए अब जानते हैं गणेश्वर धाम का पूरा इतिहास यहाँ के जो गुरुजी हैं उनसे, कि यहाँ पर जो गौमुख में जो पानी आता है वो भी कहाँ से आता है और यहाँ का इतिहास क्या है, इसकी बसावट क्या है, किसने स्थापना की, सारी चर्चा हम गुरुजी से करेंगे। गुरुजी स्वागत है आपका और प्रणाम करता हूँ आपको पीडीएस न्यूज़ टीम की तरफ से और चैनल की तरफ से। शुक्रिया सर आपका। गुरुजी सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं कृष्ण कुमार स्वामी, और हमारे यहाँ जो आप जो वर्तमान में जो दृश्य देख रहे हैं, श्रीमान जो गणेश दास जी महाराज हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, जो नरसिंह मंदिर है इनके सेवक थे और हम भी वर्तमान में इनकी सेवा कर रहे हैं। और वैसे ये इनकी प्राचीन जो ताम्रयुगीन सभ्यता है, लगभग 5000 वर्ष पहले की ये इनकी सभ्यता जो उसकी जननी है। और वर्तमान में जो आपने जो अभी जो गौमुख देखा है, जो अनवरत जो बह रहा है,
ये हमारे जो रासल जी महाराज हैं और जो खेतरी जो दरबार हैं वो यानी कि इस झरने को देख के बड़े अभिभूत हुए। तो गणेश दास जी महाराज जी ने ये कहा कि तो आप इसको जो है इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए आप कुछ बढ़िया व्यवस्था करो इसकी। तो महाराज जी ने फिर ये जो गौमुख है जो आपने देखा अभी संगमरमर का है ये यानी कि वहाँ से यानी कि तैयार करके फिर यहाँ लगाया। और इसमें ऐसा बताते हैं कि ये 68 तीर्थों का राजा है। लेकिन जब जैसे कनाडा, यूएसए, कोरिया से जो टीम आई है ना, तो इन्होंने जो TDS नापा उस TDS के हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि इसमें 68 धातुएं हैं। और जैसा कि हिमालय जो है वो तो बाद का है और अरावली सबसे पहले की है। तो बताते हैं कि इतिहास में कि जो अरावली के जो जितने भी तीर्थ हैं, पुरातन जो तीर्थ हैं वो यानी कि अरावली के पुरातन तीर्थ है वो बिल्कुल पुरातन माने जाते हैं। और जो इनकी जो महत्ता है वो यानी कि एक अलौकिक महत्ता है। फिर जो अभी आपने जो बालाजी का मंदिर देखा है, पापड़ा वाले बालाजी, तो जैसे अपन ने कुआं खोदते हैं या कोई निर्माण करते हैं पानी से संबंधित स्रोत का, तो उस पर बालाजी की स्थापना करते हैं। तो ये 1510 में, विक्रम संवत 1510 में श्री रासल जी महाराज इनके द्वारा ये यानी कि गौमुख के स्थापना यानी कि जो गौमुख की जो स्थापना की उसके यानी कि उससे पहले यानी कि ये जो बालाजी का मंदिर है ये दक्षिणाभिमुख है की स्थापना की गई है। और फिर यानी कि वर्तमान में जो गणेश दास जी महाराज हैं तो यहाँ यानी कि जो हमारे राजपूत सरदार हैं यानी कि यूँ कहे जो हमारे सेवक हैं, तो वो यहाँ होली के दूसरे दिन जो रंग है वो यहाँ गुरु जी की समाधि के ऊपर आकर के मत्था टेकते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं। और जैसे मान लीजिए गुरु और शिष्य की जो परंपरा है उसके अनुसार यानी कि वो रंग जो है वो आपस में एक दूसरे से सरोकार करते हैं। तो गुरुजी जो गौमुख में पानी जा रहा है वो यहाँ के बाद कहाँ से आ रहा है, इसका के बारे में बताएं। हाँ जी सर, ये यानी कि जो इसका जो नैऋत्य जो कोण है, अग्निकोण है, अग्निकोण के ठीक यानी कि समाधि से लगभग 4.5 फीट थोड़ा छोड़ करके और नीचे एक स्रोत है। उस स्रोत से फिर यानी कि ये एक जो जोधपुर का जो पत्थर है और जो सीसा जिसको बोलते हैं जस्ता रंगा बोलते हैं उसको जोड़ करके और ये यानी कि इसका प्रवाह क्षेत्र बनाया गया है। और कुएं के अंदर जो स्टोर होता है पानी वो लगभग यानी कि 2 धाराएं तो हैं उत्तर साइड से और 2 ही हैं यानी कि पूर्व साइड से, और जिनमें ये अनवरत पानी आता है। बाकी अब शायद यानी कि जो पहले एक टीम आई थी यहाँ इनके लगभग 77 में, तो उन्होंने ये कहा था कि इसके जो ये पहाड़ी है इसके नीचे बहुत यानी कि विशाल एक पानी का स्रोत है और जिस वो अथाह है और उसका कोई पता नहीं है वो कहाँ से क्या आ रहा है। इतना यानी जैसा हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने जो बताया ना मेरे को, तो यानी कि उसी हिसाब से। फिर क्या है कि पहले एक युगाब लिखा जाता था सिक्कों के ऊपर, तो वो जो सिक्के हैं वो जैसे यानी कि वर्तमान में जो हमारे जो बाबा जी हैं उनके दक्षिणा में भी वो काम में आए हुए हैं, उनके ऊपर युगाब लिखा हुआ है। और शायद विक्रम संवत तो बाद में महाराजा विक्रमादित्य के बाद में चला है। और बाकी ये जो गाँव की जो क्षेत्रफल ये 18,000 बीघा का मानते हैं। और रासल जी महाराज जब 1508 या 9 में आए थे यहाँ, तो सीधे ये गुरु जी के पास गए थे, ऊपर जो गुम्बज है ना वहाँ गए थे। और उसके बाद में फिर यानी कि इन्होंने जो वर्तमान आप जो बसावट देख रहे हैं ये 5 बसावट है गाँव के, 5 बसावट है ये। तो गुरुजी और कोई तथ्य जो रह गया हो हाँ, उसके बारे में आप पूरा विस्तृत जानकारी दे दीजिए। हाँ, फिर देखिए यहाँ थोड़ी सी गौशाला आगे, गौशाला के पास में ट्रेंच है तांबा गलाने का। तो ये कहते हैं कि महाभारतकालीन जो हथियार थे ना वो यहीं से गए थे गणेश्वर से, और वहाँ यानी कि जो कुरुक्षेत्र में जो गए थे उनका प्रमाण तो यहाँ यानी कि RC अग्रवाल थे पुरातत्व विभाग के, तो उन्होंने जो खुदाई की 1977 में, तो उनमें जो अवशेष मिले हैं उसके बाद में अपने जो ASI की जो टीम आई थी वाराणसी से, तो उन्होंने भी खुदाई की है। तो जो ट्रेंच है तांबा गलाने का वो सब यहाँ गौशाला के पास में, यानी कि शायद वर्तमान में तो वो थोड़े से बरसात के कारण से थोड़ा वो दब गए, बाकी यानी कि आज से लगभग 4 साल 5 साल पहले वो ट्रेंच यूं के दिखाई दे रहे थे। और ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें जैसे कि GSI की टीम आती है, तो हमने भी उनको कई बार वो जो नमूने होते हैं वो दिखाए हैं, तो उन्होंने माना है कि बिल्कुल यहाँ जो तांबा था वो उच्च क्वालिटी का था। और मध्य एशिया, इराक, ईरान, यहाँ तक यहाँ से जो तांबे के बर्तन थे या जो तांबा था वो जाता था। तो गुरुजी यहाँ पर जो भक्त लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं जी,
वो हमेशा आते हैं या फिर कोई ऐसे कोई स्पेशल डे हो उस दिन या कोई स्पेशल महीना रहता है तब आते हैं? हाँ, जैसे अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो जैसे एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा तिथि है, उसको तो आते आते हैं। और इसके अलावा भी यानी कि जैसे हॉलीडे होता है, और वैसे रोज़ाना भी लगभग 1500 करीब आदमी रोज़ाना आते हैं। बरसात का मौसम आता है, सावन का महीना आता है, तब यहाँ की हरियाली कैसे क्या हो जाती है, यहाँ का जो चित्र बनता है उसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, जो ही बरसात होगी सर, आप पहले भी अभी बरसात हुई है 10 या 15 रोज़ पहले, आप देख रहे हैं कितना मनमोहक दृश्य है। जी जी। और यहाँ जो ये जो पेड़ जो पौधे हैं, इनका जो संरक्षण है वो आप देख रहे हैं आपके सामने, इसमें तो यानी कि कहने की कोई बात ही नहीं है। बाकी श्रावण मास में तो यानी कि इतना, यानी कि यहाँ जो वनस्पति है, नाना प्रकार की वनस्पति भी है, वो बड़ी यानी कि प्रस्फुटित होती है। और जो कई प्रकार के जो असाध्य रोग हैं उनमें ये काम आती है। जैसे ग्वारपाठा जिसको बोलते हैं, ये सुखदर्शन है, और ये वासा है, इसको यानी कि कितना पुराना खांसी होती है ना, एक उसमें बार ये जो वासा सहयोगी है, साथी कहूँगा कवरेज कीजिए। हाँ जी, अब ये जो बताइए। वासा है, ये वासा जो है, ये कितनी पुरानी खांसी हो उसमें ये काम करता है। जैसे इसका जो आधा पत्ता है ना, ये तोड़ आराम करके, थोड़ा सा जैसे ये जो आधा पत्ता है ना, ये सर इसको तोड़ करके, और हम 100 ml पानी में इसको उबालेंगे, उसके साथ में हल्दी और थोड़ा सा गुड़, यदि किसी को जरूरत हो तो वो डाल सकता है। तो यदि वो लगातार 6-7 रोज लेगा ना, 50 ml की डोज, तो वो आराम से इनकी ठीक हो सकता है। और जैसे ये औषधि है, ये इसको बोलते हैं रूखड़ी वैसे अपनी भाषा में, जी। और मेरे को अंग्रेजी का नाम तो पता नहीं क्या है। और ये सर ये पुनर्नवा है। तो ये ऐसे यानी कि यहाँ जो है नाना प्रकार की औषधि है। ये डांसर का पेड़ इधर ये जो दिख रहा है आपको, ये भी एक तरह की औषधि है। तो यहाँ नाना प्रकार की जो औषधियाँ है ना, वो आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही अच्छा जो दृश्य जिसको बोलते हैं कि वो यहाँ यानी कि देखने को मिलता है आपको। आप आइए श्रावण मास में, मोस्ट वेलकम आपका। बिल्कुल जरूर आएंगे गुरुजी। हाँ ठीक है सर जी, धन्यवाद सर। थैंक यू गुरुजी, आपने जानकारी दी। आगे और चर्चा करते हैं, चलिए आगे। और हम आ गए हैं पापड़ा वाले बालाजी के दरबार में। आप देख सकते हो, पापड़ा वाले बालाजी के दर्शन आप कर सकते हो। पीडीएस न्यूज़ जो आपको दर्शन करवा रही है, पापड़ा वाले बालाजी गणेश्वर धाम में ही है। ये देखिए, इनके बारे में भी जानेंगे। पहले आप दर्शन कीजिए ताकि आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए अब हम जानते हैं अंकित जी से। अंकित, पापड़ा वाले जो बालाजी हैं, इनकी क्या महिमा है, इनका इतिहास क्या है, वो बताइए। ये जो पापड़े वाले बालाजी का जो मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है। ये जो मंदिर है, ये पत्थर पे पापड़ा अपन लोकल लैंग्वेज जिस पत्थर को बोलते हैं पापड़ा होता है, उसके तहत इसको बनाया गया है। और ये जो मंदिर है, गांव में जो तीर्थ स्थल है उसके सापेक्ष ये बताया जाता है कि जब कुआं खोदते हैं तो कुएं के पास जैसे बालाजी बनाते हैं, उसी हिसाब से इस नाले के पास में ये पापड़े वाले बालाजी का मंदिर बनाया गया है। ये हनुमान जी का मंदिर है, और प्रतिवर्ष यहाँ पे होली के आसपास ये जो गुरु जी हैं, ये इसकी पूजा वगैरह करते हैं। और यहाँ पे रामायण का पाठ किया जाता है और पूजा की जाती है। गांव के अंदर इसका थोड़ा प्रसाद वगैरह लगा के आसपास में बांटा भी जाता है। और ये बालाजी का मंदिर है। तो देखिए, आप एक बार और दर्शन कर लीजिए। पापड़ा वाले बालाजी जो पत्थर पे बने हुए हैं, और इनके बारे में जानकारी अंकित ने बता दी आपको। ये है पापड़ा वाले बालाजी। तस्वीरों में अब हम आपको दिखाएंगे जो पूरा गणेश्वर धाम है, जो यहाँ ऊंचाई से पहाड़ी के ऊपर से कैसा दिखता है। तो देखिए, अब आप तस्वीरों में देख सकते हो, ये खूबसूरत नज़ारा है गणेश्वर धाम का। गणेश्वर धाम जो है राजस्थान के सीकर जिले के जो नीमका थाना तहसील है, उसमें आता है। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हो ये पूरा नज़ारा। और जब जैसे ही बरसात का मौसम आएगा, सावन का महीना आएगा, ये यहाँ की वनस्पति बिल्कुल हरी हो जाएगी और एक बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अब आप देख सकते हो ये जो पत्थर हैं आपके सामने, सहयोगी साथी से कहूँगा थोड़ा जूम करें। ये जो पत्थर हैं, ये बहुत पुरातत्व काल के हैं, बहुत पुराने हैं। इन पे जो लिपि है वो भी समझ में नहीं आ रही। इनसे पता चल रहा है कि यहाँ पे पुराने जो अवशेष हैं अब भी मौजूद हैं। तो चलिए, अब जो प्राचीन बाजार था गणेश्वर धाम में, वहाँ पे हम चलते हैं। इन गलियों में से हम गुजरकर आपको जो पुरानी हवेलियाँ हैं, गलियों में से पीडीएस न्यूज़ गलियों में जा करके आपके लिए यहाँ की जानकारी जुटा रही है। आपको दिखाएंगे यहाँ की जो पुरानी हवेलियाँ हैं, उनका क्या इतिहास था, उनके बारे में भी यहाँ के बारे में जानते हैं। हाँ जी, ये जो जगह है
अंकित ये कौन सी है? दोस्तों ये जो जगह जिसको आप देख पा रहे हो, इस जगह पे जो गांव में प्राचीन काल में जब गांव के लोग सब लोग ऊपर पहाड़ी पे रहा करते थे, तो यहाँ गांव का मेन गेट हुआ करता था। जी। यहाँ से लोग, यहाँ से गांव की एंट्री स्टार्ट होती थी। गांव का जो भी बाजार था वो सारे यहाँ ऊपर लगता था। और ये जितनी भी जो पुरानी हवेलियाँ, ये सभी प्राचीन हवेलियाँ हैं। एक एक करके हम इनको चल के देखते हैं, आइए। चलिए यहाँ के जो प्राचीन हवेलियाँ हैं उनके और हम बढ़ते हैं। और जैसा कि साथी ने बताया कि यहाँ पर जो पुराना मार्केट था यहाँ का, इस गांव का, वो यहीं पर था। ये देखिए आप प्राचीन हवेलियाँ देख सकते हो, जिनके ऊपर जो कला बनी हुई है वो भी काफ़ी सुंदर है। अभी हम आपको कवरेज करवाएंगे, पूरा दिखाएंगे। तो देखिए, बात भी करेंगे बिल्कुल, और जानेंगे इनके बारे में भी। तस्वीरों में आप सहयोगी साथियों को कहूँगा कि इन हवेलियों को कवरेज करें। ये काफ़ी पुरानी हवेलियाँ हैं जो आज भी बनी हुई हैं। ये कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, इनको बनाने का कारण क्या था, वो सारी चर्चा हम जानेंगे हमारे सहयोगी साथी अंकित से। एक बार हम आपको कवरेज में दिखा देते हैं कि जो गणेश्वर धाम है, यहाँ पे बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनी हुई हैं, जिनकी हस्तकला जो है वो काफ़ी सुंदर है, देखते मन को भाती है। चित्र भित्ति भी हुई है इनके ऊपर। आप इनको जूम करके दिखाओ थोड़ा। शीशी लगी हुई स्थापत्य कला की। देखिए आप देख सकते हो स्थापत्य कला जो है, शीशे भी जड़े हुए हैं। ये गणेश्वर धाम में है, काफ़ी पुरानी हवेलियां हैं ये कब बनी कब नहीं बनी उनके बारे में चर्चा हम करेंगे। एक बार हम आपको हवेलियां दिखा दें। तो चलिए अब चर्चा करते हैं, जानते हैं। इस डिजाइन को पास से जाके से जूम करके दिखाओ। जो शीशा दिख रहा है ना, जी अंदर देखो शीशे लगे हुए। जी, अभी आपको हम और भी यहाँ की जो हस्तकला है उसके बारे में थोड़ा कवरेज करवाते हैं, दिखाते हैं पास से जाकर। देखिए यहाँ पे इनकी छतों में जो हैं वो शीशे जड़े हुए हैं, जैसा आपको आमेर किले में दिखाई देता है। आमेर किले में ऐसे हस्तकला आपको देखने को मिलती है। तो चलिए अब इनके जो इतिहास है उसके बारे में जानते हैं। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथी हैं अंकित, वो हमें बताएंगे कि भाई ये जो हवेलियां हैं ये कब बनाई गई थी और क्यों बनाई गई थी। दोस्तों अभी आपने इन हवेलियों को देखा। हाँ जी, अब बताइए। ये जो हवेलियां हैं ये 1956 विक्रमी संवत 1956 में गांव में एक अकाल पड़ा था। तब यहाँ के जो गांव के जो बड़े सेठ थे, गांव के लोगों का पालन पोषण करने के लिए इन हवेलियों का काम चलाया गया। जिसमें यहाँ पे होता क्या था, लोगों को जो काम करके जाते थे उसके बाद उनको एक अनाज का कटोरा दिया जाता था। आज इन हवेलियों को छोड़कर यहाँ के जो सेठ लोग हैं सभी लोग कोई बाहर सेट हो गए, अपना काम करने लग गए हैं। और ये हवेलियाँ आज गाँव के पुरातत्व के तौर पर शामिल है। कोई भी इतिहासकार आकर के इनके ऊपर रिसर्च करता है, इनकी स्थापत्य कला को देखता है, जैसा आपने भी देखा। दोस्तों अब हम आगे देखेंगे और हवेलियों के बारे में, गाँव के मंदिर के बारे में। और पुरानी हवेलियां यहाँ देखने को मिल रही हैं, आप देख सकते हो तस्वीरों में यहाँ पर। और ये गणेश्वर धाम है जहाँ पर ये पुरानी हवेलियाँ हैं, उनके बारे में हम अंकित से जानते हैं कि ये सारी की सारी हवेलियाँ जो है वो एक ही समय की बनी हुई हैं। हाँ, ये लगभग जितनी भी हवेलियाँ समकालीन है उसी समय पे सारी हवेलियाँ बनी हुई थी। गांव की जो बसावट है वो लगभग सारी ऊपर ही हुआ करती थी। यहाँ पे गांव के जो लोग सेठ लोग हैं और भी समुदाय के लोग जो यहाँ पे रहते थे, आज इन हवेलियों को लगभग एक खंडर हो चुकी है, इनमें कोई नहीं रहता। ये जो स्थापत्य कला है इसमें प्राचीन टाइम पे शीशे लगा करके प्राचीन स्थापत्य कला को बनाया गया। ये देखिए आप, जैसे कि आप देख सकते हो ये तस्वीरों में, बिल्कुल यहाँ पर जैसे साथी ने अंकित ने बताया कि ये एक समय की बनी हुई थी। जब यहाँ पे अकाल पड़ा था उस समय अकाल रात कार्य के दौरान इनका निर्माण करवाया गया था। और हम इन गलियों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गाँव के देवता जो इस गांव के देवता हैं जिनका मंदिर बना हुआ है वहाँ जाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हो सारी की सारी ये जो हवेलियां हैं ये प्राचीन है। कुछ खंडर हो गई हैं, कुछ हवेलियों में अब भी लोग रह रहे हैं। पीडीएस न्यूज़ आपको पूरा कवरेज दिखा रही है। सामने अब आपको एक मंदिर दिख रहा है, ये वही मंदिर है जो गांव के संस्थापक देवता रायसल बाबा। जी, अभी हम साथी अंकित से जानेंगे इनके बारे में। पहले आप तस्वीरों में देख लीजिए, पहाड़ी की तलहटी में ये बना हुआ है, चारों तरफ पहाड़ी का नज़ारा है। अब आपको वहाँ से गांव का कवरेज कर लेना। देखिए पीडीएस न्यूज़ टीम ने आज पूरा सर्च किया है यहाँ के बारे में, और हमने जाना भी है, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी सूचना जुटाई है और यहाँ के क्या क्या विशेषताएं वो भी आपको बताई है।
इस समय अब हम जो यहाँ के गांव के जो देवता हैं रायसल बाबा उनके मंदिर में जा रहे हैं जिन्होंने इस गांव की स्थापना की थी। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ के जो संस्थापक हैं गांव के रायसल बाबा उनके मंदिर में। अब ये उनका मंदिर है जो ताला लगा हुआ है, बाहर से आपको कवरेज दिखाएंगे और इस मंदिर के बारे में जो सूचनाएं हैं, क्या क्या जानकारियां हैं, वो हम अंकित से जानेंगे। तो आप देख सकते हो ये मंदिर बना हुआ है रायसल बाबा का। तो अंकित, रायसल बाबा के बारे में बताइए। रायसल बाबा इस गांव के संस्थापक देवता है। रायसल बाबा राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं। जो यहाँ की जो तंवरावाटी क्षेत्र है उसमें रायसल बाबा इस गांव के संस्थापक है। इनका जो मुख्य केंद्र हुआ करता था वो पाटन दरबार हुआ करता था। इन्होंने इस गांव को आकर के इसकी बसावट की। इसके साथ ही यहाँ पे जो आपका जो तीर्थ धाम है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। उनकी स्थापना भी गालो ऋषि की तपस्या से हुई, वो भी इसके समकालीन है। और इस दिन रायसल बाबा के लोग, गाँव के लोग आके होली के दूसरे दिन जब गांव के अंदर धुलंडी ना होकर के बाबा के दरबार में आके लोग नए कपड़े पहनकर, राजपूत समुदाय के लोग और भी सभी समुदाय के लोग आकर धोख लगा करके जाते हैं। और इसी दिन गांव में नीचे बाबा का मेला भरा जाता है जिसमें कुश्ती वगैरह होती है और गांव के सभी लोग मिलजुल करके यहाँ पे आके मन्नत मांग करके जाते हैं। तो अंकित, और कोई सूचना रह गई हो जो हम आपसे नहीं पूछ पाए और जो आप ना बता पाए, तो ऐसी कोई सूचना है? जी, ऐसी कोई सूचना नहीं है। आपने इस वीडियो के अंदर लगभग गांव की सारी बातें आपने देख चुकी हैं। और आपसे भी निवेदन है, राजस्थान सरकार से भी निवेदन है कि इस गांव को पर्यटक जोन घोषित किया जाए, जिससे गांव के लोगों के इसके बारे में लोगों को सूचना मिले और जो गांव के लोगों को भी थोड़ा सा सहयोग हो पाए और इसको पर्यटक क्षेत्र में घोषित किया जाना चाहिए। ये राजस्थान सरकार से मांग है। जी। तो चलिए, तो एक बार सहयोगी साथी से कहूँगा कि यहाँ से एक बार पूरा कवरेज दिखा दे गणेश्वर धाम का कि क्या सुंदरता है, फिर हम अपनी इस न्यूज़ को यहीं पे विराम देंगे। तो आप देख सकते हो चारों तरफ पहाड़ियों के बीच बना हुआ ये सुंदर सा धाम, जहाँ की विशेषता आपने जान ली। इसकी स्थापना किसने की, क्या क्या विशेषता है, कब कब यहाँ लोग आते हैं, यहाँ का नज़ारा क्या है, वो सब कुछ आपने जाना पीडीएस न्यूज़ में। आज पीडीएस न्यूज़ की टीम सुबह 10 बजे यहाँ पहुँची थी और यहाँ के सहयोगी साथी अंकित, गुरुजी, इन सब से सूचना जुटाई और आप तक पहुँचाई। तो आप तस्वीरों में देख सकते हो यहाँ के आसपास का नज़ारा। तो दोस्तों, इस न्यूज़ में इतना ही था। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं मेरे सहयोगी साथी नवीन कुमार के साथ पीसी सैनी। थैंक यू।